नमस्कार, महेश सोना आप देख रहे हैं स्टार टॉप न्यूज़ बिहार, दिल की बात जनता के साथ। अभी हम पहुंचे हैं आलमनगर विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी है, इनके पास पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर अभी दीपावली छठ चल रहा है सर, पूरे अपने क्षेत्रवासियों को, सर जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आलमनगर विधानसभा की महान जनता को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आप आए, आपको भी हार्दिक शुभकामना, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामना। जी जी। सर बताइए क्षेत्र में सर किस हिसाब से अभी सर काम हो रहा है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में तो विकास हो रही है। जी अभी जब से तेजस्वी जी इस सरकार में आए हैं, जी तो आप देख सकते हैं कि आप खुद महसूस कर सकते हैं कि हेल्थ के सेक्टर में जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। जी लेकिन तेजस्वी जी के आ जाने से और दोनों के विचार को एक होने से हेल्थ के सेक्टर में हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो कि रोड में, जी। अब विकास का कार्य जो है द्रुत गति से हो रही है। सर फिर भी तो आपके क्षेत्र में सड़क का वैसा निर्माण नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। सड़क का निर्माण जैसे अभी आलमनगर टू आप फलोत की बात कर रहे हैं, और जी आलमनगर टू कपसिया, तो ये निर्माणाधीन है। और जी इसकी शिकायत भी हमने किया है और जिला पदाधिकारी महोदय से भी किया है। जी शिकायत होने के उपरांत इधर काम में तेजी आया है। जी ठेकेदार थोड़ा संवेदक, बहुत थोड़ा शिथिलता बरत रही है, जी लेकिन इसका बीच बीच में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिला पदाधिकारी महोदय का भी आश्वासन मिला, और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात हुई, तो इधर कार्य प्रगति पर है। आज तो दीपावली का दिन है, तो अभी दीपावली छठ तक का तो कर्मचारी सभी छुट्टी में है। छुट्टी में। इसके बाद द्रुत गति से कार्य सर होगा। ये आपके क्षेत्र में जितने भी ब्लॉक है सर, ब्लॉक में एक भी कर्मचारी अस्थायी रूप से सर काम नहीं करते हैं। नहीं तो ऐसा तो शिकायत नहीं है, लेकिन पदाधिकारी तो रहते हैं, कर्मचारी तो रहते हैं। जी और किसी भी तरह का हमारे विधानसभा में तो जहाँ भी शिकायत होती है, जी कुछ न कुछ तो शिकायत होती है। जी जी तो फिर संबंधित पदाधिकारी से बात करते हैं, उसको जी सॉर्ट आउट करते हैं, और कर्मचारी भी सहयोग करते हैं और काम करते हैं। करते रहेंगे। सर शिक्षा व्यवस्था क्या है सर आपके क्षेत्र के यहाँ इलाके में? शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार, गुणात्मक सुधार हो रहा है। जी और सभी शिक्षक भी जितने भी सरकारी शिक्षकगण हैं, जी सब अपने अपने दायित्व को निर्वहन थोड़ा सा पहले से बेहतर अच्छा हुआ है। हुआ है। मैं आपको कुल मिला के बता दूं कि 1 साल से ऊपर हो गया है जी इस सरकार को। तो पहले की अपेक्षा आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में पहले अभी जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी साफ-सफाई है, तो सभी चीज़ में बेहतर हुआ है। जी और सभी सेक्टर में, जी ये नहीं कि सिर्फ हेल्थ सेक्टर में ही, जी सभी सेक्टर में भी। और देश का देश को तो छोड़िए, देश में मोदी जी की सरकार है, तो वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जी 50,000 25,000 का बात करते हैं, 2 करोड़ की बात किए बात कर थे। रहे हैं। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों के जी परस्पर एक दूसरे के सहयोग से, जी जो तेजस्वी जी ने बिहार की जनता, बिहार के युवा से जो वादा किया जी था, लगभग साल भर का डाटा है, जी और 4.5 लाख से ऊपर नौकरी दे चुका दे है। चुका है। इसलिए आप आशान्वित रहें जी कि तेजस्वी जी वादा जो करते हैं उसको निभाते हैं। और आने वाले कल में फिर अभी आप देख लीजिए कि नए शिक्षक की फिर से बहाली जी हो रही है, फिर से होमगार्ड में, बिहार पुलिस में, सब विभिन्न सेक्टरों में और नए-नए कुछ पदों को सृजित करके भी युवा के लिए जो है यहाँ पर बेहतर विकल्प और अस्थायी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। सर जैसे चौसा प्रखंड है, चौसा प्रखंड के अंतर्गत अरजपुर सब गाँव है सर, उसमें वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ सर एम्बुलेंस वगैरह एक भी नहीं है उधर सर। देखिए, एम्बुलेंस उप स्वास्थ्य केंद्र में पीएचसी में है, जी और अभी डेवलपमेंट हो रहा है। जी और आने वाले दिनों में जैसा कि मुझे जानकारी है कि हम लोग बैठक में गए थे, तो प्रत्येक पीएचसी में अभी 2-3 है, तो उससे संख्या बढ़ रहा है। और जी 2-3 पंचायत पर एक एम्बुलेंस देने का प्रस्तावित है। प्रस्ताव रखा गया है। हाँ। सर बिजली का इतना स्थिति सर खराब है, 24 घंटा में सर 24 से 25 बार बिजली कटता है सर। नहीं, थोड़ा-सा इधर कुछ दिनों में बिजली में समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन जी इधर फिर से सुधार हो गया है। सुधार हो गया। चूँकि 33,000 में कुछ फ़ॉल्ट हो गया था, जी तो जी उसकी वजह से कुछ शिकायत मिल रही थी। लेकिन बिजली विभाग के संबंधित एक्जीक्यूटिव साहब, असिस्टेंट इंजीनियर, कनीय अभियंता, सभी से
बराबर बात होते रहती है, जो भी समस्या होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, और अभी तो बेहतर है। बेहतर लगा। सर आप क्षेत्र में घूर रहे सर, जनता का सर क्या रुझान लग रहा है आपके उपजा से? जनता का रुझान तो अब देख लीजिए कि सरकार आज के युवा को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में नहीं उलझना चाह रहा है। युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए। जी जी धर्म भी है, धर्म एक आस्था का है, तो धर्म सिर्फ है आस्था के लिए, ना कि रोजगार के लिए। तो रोजगार में धर्म को परोस दिया जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। अभी आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, कितना दिया? कुछ नहीं दिया। तो लेकिन फिर युवा पीढ़ी बड़ी आशान्वित होकर उनको वोट दिया था, फिर इस बार उनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। सर जितना भी सर आजकल जितने भी राजनीतिक में है, छोटा नेता हो या बड़ा नेता, सर जाति धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदू मियाँ के नाम पे वोट लेते हैं सर, विकास के नाम पे कोई भी वोट नहीं लेता सर। आप सही बात बोले कि ये केंद्र सरकार के ये हिंदू मुस्लिम और जातिवाद से लड़ाना, आपको हमारे नेताजी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी पहली बार ही आपको जो काम पे वोट मांगे थे, उसमें उन्होंने दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई, रोजगार की बात पर किए, और देश में आज चर्चा का विषय है कि और आज के डेट में सभी सरकार की मजबूरी होगी रोजगार की बात करना, और बिहार उसका नज़ीर बना। बिहार ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। आज दिल्ली सरकार भी, मोदी सरकार भी हो कि अन्य राज्य के उप मुख्यमंत्री हो, अब रोजगार की बात करने लगी है। तो इसलिए अब सकारात्मक राजनीति के लिए जो है, युवा को चाहे यहाँ आम आवाम को जो सरकारी सुख सुविधा है उसकी बात होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम। यहाँ आपस में सभी अच्छे से हैं, लेकिन विगत दिनों में जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये दुष्प्रचार किया, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाईचारा। चुनाव आते ही जाति धर्म होने लगता है सर, ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, चुनाव क्या, अभी तो 10 साल से, विगत 10 साल से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा, ये 10 साल में आज के आजाद भारत के बाद पहली बार 10 साल में सिर्फ सब दिन धर्म की बात होती है, रोजगार की बात नहीं होती है। धर्म की बात भी होना चाहिए, चाहे सभी धर्मों का भी सम्मान होना चाहिए, चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई को, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने इष्ट को मानते हैं, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों का एक ही स्वरूप है, परमात्मा एक है, सिर्फ रास्ता अलग है। सब चाहे हिंदू अलग रूप से पूछते हैं, मुस्लिम अलग रूप से पूछते हैं, ईसाई अलग से पूछते हैं, सिख अलग से पूछते हैं, तो इसलिए रास्ता अलग भले है, लेकिन धर्म एक है, और वो है मानव धर्म। मानव धर्म से ही धर्म की जन्म होता है। तो इसलिए हमारी सरकार जो है अभी निश्चित रूप से इससे परे होके और स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, और बिहार के युवा को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। और इसे हम आज दीपावली के शुभ अवसर पर हम आलमनगर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे बिहार वासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और आने वाला कल अच्छा हो और आपसी भाईचारा का संदेश बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे स्टार्टअप न्यूज़ बिहार, दिल की बात जनता के साथ।